जय श्री राम। दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है। अगर सफलता चाहते हो तो लड़ना सीखो, बचना नहीं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि 2026। दोस्तों, कब तक देनी होगी परीक्षा? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मीन बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, लेकिन मीन राशि के लोगों को शनिदेव की साढ़े सती का दूसरा चरण चल रहा है। शनिदेव की साढ़े सती का दूसरा चरण और साथ में वर्तमान समय में आपकी कुंडली के लगन भाव में सूर्यदेव भी बैठे हैं, शुक्रदेव भी बैठे हैं। यह युति ठीक नहीं है। लेकिन शनिदेव साढ़े सती के दूसरे चरण में बैठ करके, देखिए ये ग्रह तो छोटे छोटे हैं, निकल जाएंगे। तो शनिदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में बैठ करके क्या करेंगे? शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। यह मामला ठीक नहीं है। इस मामले के कारण मन में एक उलझन रहती है, मन संकुचित रहता है, मन कुछ सोचता रहता है। ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसके कारण कुछ भय भी लगता है और कुछ परेशानियां भी पैदा होती है, शारीरिक पीड़ा भी होती है और मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होने का भय रहता है और सोचने समझने की स्थितियां भी बहुत सी बार खराब हो जाती है और निर्णय लेने में भी स्थितियां मजबूत नहीं रहती है। एक जिद्दीपन जैसी स्थिति का भी आभास होने के संकेत देखने को मिलते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी होता है और क्रोध भी आता है। लेकिन वर्तमान समय में यहां पर शुक्रदेव भी बैठे हैं और यह शुक्रदेव की उच्च राशि है और शुक्रदेव शनिदेव के मित्र हैं, जिसके कारण इस भाव की स्थितियों से बहुत कुछ शुक्रदेव बदलने का प्रयास करेंगे। तो बिगड़े हुए काम को पटरी पर लाने का प्रयास शुक्रदेव करेंगे, क्योंकि लगन में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। यह काम तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन शुक्रदेव कुंडली के तीसरे भाव के और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव और तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण थोड़ी मनोबल में कमजोरी लाने का काम करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्यदेव के साथ बैठे हैं, मनोबल में कमजोरी लाने का काम करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण शारीरिक पीड़ा, स्वयं एवं परिवार के लोगों में शारीरिक पीड़ा होने के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही देखिए, स्वयं एवं परिवार के लोगों में शारीरिक पीड़ा के योग तो देखने को मिलते हैं। थोड़ा यहां पर सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का दूसरा भाव किसका होता है? धन का होता है और संचय धन को संचय करने का होता है, कुटुंब और परिवार का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। और दूसरे भाव के स्वामी मंगलदेव हैं। मंगलदेव कुंडली के 12वें भाव में राहुदेव के साथ बैठे हैं। एक अंगारक दोष का निर्माण हो गया। अंगारक दोष ठीक नहीं होता है। मंगलदेव के यहां बैठने से कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं, अप्रत्याशित खर्चे। किसको कहते हैं अप्रत्याशित खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, खर्चे बढ़ जाते हैं। यात्राओं के योग भी बनते हैं, लेकिन यात्राओं से लाभदायक स्थिति का आभास देखने को नहीं मिलता।
लाभ होने की स्थिति नहीं बनती। साथ ही साथ यात्राओं से खर्चे और तनाव ही आता है, शारीरिक पीड़ा देने का भी काम करते हैं। 12वें भाव में बैठ करके शारीरिक पीड़ा जैसी स्थिति का भी आभास कराने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। और अप्रत्याशित खर्चे, अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, बलात्, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें से कुछ भी हो, लेकिन हॉस्पिटल जैसी अवस्था का आभास बहुत सारे मीन राशि के लोगों को कराने की स्थिति का संकेत भी प्रदान कर रहे हैं। धन के भाव के स्वामी होने के कारण और कुंडली के 12वें भाव में बैठने के कारण थोड़ा ध्यान रहे, खर्चों में वृद्धि होगी, खर्चों में वृद्धि होगी। साथ ही धन का उपार्जन यानी धन कमाने के मामले, व्यापार के क्षेत्र से या किसी अन्य क्षेत्र से थोड़ा वहां पर भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि धन के मामले मजबूत नहीं है। कुटुंब और परिवार के लोगों से भी रिश्तों को बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देने की स्थिति का यह आभास होता है। पैतृक संपत्ति का मामला भी मजबूत नजर नहीं आता है, यहां भी कुछ न कुछ व्यवधान के संकेत, और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में भी तकलीफों का आभास होने के संकेत देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार भाग्य भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण और मंगलदेव कुंडली के 12वें भाव में होने के कारण इस समय भाग्य से विशेष लाभ की उम्मीद भी रखना ठीक नहीं है, क्योंकि कार्यों के बनने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है संघर्ष के बाद भी परिणाम आपके पक्ष में आए, ऐसा नहीं है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति करने में थोड़ा संघर्ष करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, परिवार की खुशियों का होता है, परिवार के तालमेल का होता है, और माता का होता है, माता की सेहत का होता है, जायदाद का होता है, वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। चौथे भाव की स्थितियां काफी हद तक मजबूत है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और वो भी कहां पर? कुंडली के चौथे भाव में, जिसको सुख का भाव कहते हैं। और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होने के कारण और सौम्य ग्रह होने के कारण यहां बैठ करके सुख में वृद्धि करने का काम करते हैं, जिसके कारण परिवार में खुशियां, परिवार का तालमेल बढ़िया। और देखिए, यह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके परिवार की स्थिति में मजबूती के संकेत देखने को मिलते हैं। माता से संबंध भी मजबूत होंगे, माता की सेहत भी सही रहेगी। साथ ही भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने व बेचने के मजबूत अवसर। इस समय में किसी के खरीद की हुई जमीन खुद की होनी चाहिए, या किसी भी प्रकार की जायदाद हो, उसमें कोई व्यवधान हो तो उसको भी दूर करने का एक सिम्टम्स देखने को मिलता है। वाहन सुख की प्राप्ति के भी मजबूत अवसर देखने को मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। मैं जानता हूं पंचम भाव की स्थितियां 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक थोड़ा तनाव दे रही थी, लेकिन वर्तमान समय में वो स्थितियां बदल गई है। तनाव क्यों दे रही थी? तनाव इसलिए दे रही थी कि यहां पर मंगलदेव बैठ करके सप्तम दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डालने से, और पंचम भाव में कर्क राशि मंगलदेव की नीच राशि होने से यहां पर व्यवधान पैदा करके संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने में व्यवधान, या मति भ्रमित करके
लक्ष्य प्राप्ति से दूर करने का सिम्टम्स पैदा करते थे। जिनको संतान चाहिए उसमें व्यवधान और अचानक धनानी और शेयर मार्केट से भी हानि जैसी स्थिति का यह आभास कराने का काम कर रहे थे। लेकिन वो स्थिति 23 फरवरी 2026 को बदल गई और यहां पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण वर्तमान समय में इस भाव की स्थितियां काफी हद तक बेहतर और मजबूत रहेगी। तो क्या होगा? शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट की स्थितियां काफी हद तक बढ़िया रहेगी। तो यह बढ़िया मानकर चलना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है, जो मैं बोलूं उसको समझने का प्रयास करें। क्या मंगलदेव यहां पर आएंगे 11 मई 2026 को आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में। जैसे ही दूसरे धन के भाव में आएंगे, धन के भाव की स्थिति में या इस भाव में 4 चांद लगा देंगे। क्या करेंगे? धन की आवक होगी। यह बात अलग है कि कम या ज्यादा आपके भाग्य के अनुसार, लेकिन धन की आवक बहुत अच्छी होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के इस समय में धन जमा होने के योग भी देखने को मिलते हैं। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत होने के सिम्टम्स, प्रेम संबंधों में मजबूती के सिम्टम्स, किसी भी प्रकार का गतिरोध है तो उसको दूर करने के सिम्टम्सों का निर्माण भी होने के संकेत देखने को मिलते हैं। पैतृक संपत्ति के विवाद को इस भाव के स्वामी इस भाव में आने के कारण निपटाने की स्थिति मजबूत करने का काम करेंगे। थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो इस समय में आपके पैतृक संपत्ति का विवाद भी निपटने के योग देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे लोगों के जिनके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफ है, वो भी दूर होने का या ठीक होने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन जब यहां पर आएंगे तब चौथी दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव मंगलदेव की नीच राशि होने के कारण उस समय पंचम भाव के परिणामों से चिंताजनक स्थिति का आभास होगा, जिसके कारण संतान की चिंता होगी या संतान के कारण चिंता होगी। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा विशेष प्रयास करें तो ही ठीक रहेगा, अन्यथा मति भ्रमित करके लक्ष्य प्राप्ति से दूर करने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जिनको संतान चाहिए तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। लव एंड रिलेशन की स्थितियां किसी भी कंडीशन में मजबूत नहीं होगी। अचानक धन आने के योग भी बनेंगे और शेयर मार्केट से नुकसानदायक स्थिति का यह आभास होता है। यह सब 20 जून 2026 तक यहां पर मंगलदेव बैठकर करने का काम करेंगे। लेकिन यहां से निकलने के बाद स्थितियां बदलेगी। तो यहां पर यह भाव होता है शिक्षा का, संतान का। इस भाव की स्थितियां भी बदलेगी। कैसे बदलेगी? देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल करके यहां पे आएंगे। कब आएंगे? 1 जून 2026 को। जैसे यहां पर देवगुरु बृहस्पति आएंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इतना टाइम यहां पर रहेंगे। यहां पर देवगुरु बृहस्पति के आने के कारण और यह देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि होने के कारण देवगुरु बृहस्पति इस भाव में 4 चांद लगा देंगे, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां बहुत बेहतर और ताकतवर हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता, संतान की तमाम चिंताएं दूर, जिनको संतान चाहिए वो संतान भी मिलेगी। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होने के कारण इस समय लव रिलेशन देखिए मजबूती बनेगी, नजदीकियां बनेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। किसी भी प्रकार का विवाद और तनाव या खिंचाव है तो वो दूर होने का सिम्टम्स पैदा होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा और एक दूसरे से अच्छी मजबूती के साथ लव मैरिज के योग भी बनेंगे। अचानक धन प्राप्ति के साथ साथ शेयर मार्केट से भी जबरदस्त लाभ जैसी स्थिति का आभास होने की संभावना प्रकट करता हूं। लेकिन क्या यह स्थिति बराबर बनी रहेगी? दोस्तों यही समझाने के लिए बात कर रहा हूं। क्या यहां पर 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव भी पधार जाएंगे। यह मंगलदेव की नीच राशि।
यहां पर मंगलदेव की नीच राशि और देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि होने के कारण और दोनों ही ग्रहों की कुंडली के सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश लाभ भाव पे पड़ने के कारण दोनों ग्रह आपस में मित्र, जिससे विपरीत नीच भंग राजयोग बन जाएगा। दोस्तों 18 सितंबर से आपको ऐसा लगे कि मामला बहुत बढ़िया चल रहा है तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, लेकिन ऐसा लगे कि 18 सितंबर के बाद कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है या गड़बड़ हो रही है तो तुरंत सावधान और सतर्क हो जाएं इस भाव के परिणामों के कारण। यहां पर देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव साथ रहेंगे, हाँ बिल्कुल रहेंगे। कब तक? 31 अक्टूबर को यहां पर देवगुरु बृहस्पति निकल करके कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में आने पर मंगलदेव अकेले रहेंगे। जैसे ही मंगलदेव अकेले रहेंगे इस भाव के परिणामों को खराब और कमजोर करने का काम कर देंगे, जिसके कारण अचानक संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी स्थिति का आभास होता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान के संकेत। शिक्षा के क्षेत्र में इस समय सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जिनको संतान चाहिए, व्यवधान के संकेत। लव एंड रिलेशन की स्थितियां कमजोर और खराब होने के संकेत। अचानक धनानी और शेयर मार्केट से नुकसानदायक स्थिति का आभास 12 नवंबर 2026 तक होने के योग देखने की संभावना प्रकट करता हूं। तो यहां पर सावधानी रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि यहां पर जब मंगलदेव आएंगे कुंडली के दूसरे धन के भाव में, तब मीन राशि के लोगों का भाग्य बहुत बड़ा काम करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे ही आएंगे भाग्य भाव पर मंगलदेव की अष्टम दृष्टि पड़ेगी। अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण आपके भाग्य में चार चांद लगा देंगे। तमाम रुके हुए काम होने के साथ साथ नए काम करने का मौका मिलेगा। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनेंगे। तो प्रयास करेंगे तो सफलता तो मिलेगी। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों इस भाव की स्थितियां काफी तनावपूर्ण और परेशान करने वाली बनी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली का छठा भाव सूर्यदेव का घर है, जिसमें केतुदेव विराजमान है। यह मामला ठीक नहीं है। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अप्रैल 2022 से इस भाव के कारण मीन राशि के लोग लगातार तनाव और परेशानी का सामना बार बार रुक रुक कर करना पड़ने जैसी स्थितियों का निर्माण होता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को कर्ज जैसी अवस्था का आभास होता है और यह रहेगा। रोगों पर भी बार बार पैसा खर्च करना पड़ता है, यह भी रहेगा। शत्रुओं का दबदबा रहता है, शत्रु परेशान करते हैं, शत्रु अंगुली करते हैं, शत्रु आपका माइंड डिवाइड करते हैं। मन में एक भय रहता है कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। षड्यंत्रकारी लोग परेशान करने का काम करते हैं। जिन लोगों के पुलिस केस और अदालती मामले हैं, उन लोगों को थोड़ा सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कब तक? 5 दिसंबर 2026 तक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इनकी स्थितियां बदलेगी। यहां से निकल जाएंगे केतुदेव और राहुदेव, तब स्थितियां बदलेगी। क्या स्थितियां आपके पक्ष में होगी? इस पे भी वीडियो लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा। कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। दोस्तों मीन राशि के लोगों, पहली बात, शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ती है। यह मामला भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपकी कुंडली के लगन भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, जो अपने नीच राशि को देख रहे हैं। वर्तमान समय में सप्तम भाव की स्थितियां थोड़ी तकलीफ और तनावपूर्ण होने के सिम्टम्सों का संकेत भी देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है? व्यापार के क्षेत्र में तकलीफों का सामना। देखिए, जिन लोगों के पार्टनरशिप का व्यापार है
उनको ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कब तक? 26 मार्च तक। और वैसे भी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि शनिदेव 7.5 में बैठे हैं और इस पर दृष्टि पड़ रही है, तो सावधानी रखनी पड़ेगी। ये सावधानी कब तक रखनी पड़ेगी दोस्तों? दिसंबर 26 तक तो सावधानी रहो, उसके बाद भी रखनी पड़ेगी। तो दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में भी थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अपने व्यवहार और स्वभाव को बनाकर रखने का प्रयास करें, जीवन साथी से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें, दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार से व्यवधान पैदा न होने दें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो लोग विवाह शादी संबंध की उम्र के हो गए हैं, 26 मार्च तक सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, विशेष सावधानी। लेकिन उसके बाद भी सावधानी की आवश्यकता पर जोर दूंगा क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि बात यहीं पर पड़ रही है, इसीलिए बोलना पड़ रहा है। कुंडली का अष्टम भाव जिसके स्वामी शुक्रदेव, ये मामला ठीक नहीं है। इस भाव के स्वामी लग्न में बैठने से सप्तम अष्टम भाव के परिणाम थोड़ा चिंताजनक हो जाते हैं। हाँ, उच्च राशि में है लेकिन भाव अष्टम है, थोड़ा सावधानी रखें। कब तक? 26 मार्च तक तो विशेष सावधानी रखें। 26 के बाद में स्थितियां बदलेगी। हाँ, इस भाव से जितना तनाव था, अभी की बात छोड़ के बोल रहा हूं, 2 मार्च से 26 मार्च तक को छोड़ के, उसमें फर्क तो आया है, लेकिन वर्तमान समय में यहां की स्थितियों पर ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। भाग्य भाव की स्थितियां समय के साथ चलेगी, जब जब मंगलदेव प्रभावित करेंगे। मैंने बोला है 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, ध्यान रहे उस समय, बाकी ठीक रहेगा। कर्म और कैरियर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने 2026 का वार्षिक फलादेश मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी 12 राशियों का वार्षिक फलादेश बना के जारी किया है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के मदन मोहन लखोटिया सर्च करें, वहां पर एक ऐप मिलेगा, उस ऐप में से आप अपनी राशि के अनुसार वीडियो परचेज कर सकते हैं, जिसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है। वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास जन्म समय जन्म तारीख नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा उपयोगी रहेगा। दोस्तों, उसको 3-4 बार सुने, बहुत बड़ा लाभ देगा। सुनने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्म और कैरियर के क्षेत्र की स्थितियां काफी हद तक मजबूत और ताकतवर होने की स्थिति का आभास होता है, क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति स्वयं देख रहे हैं, तो इस भाव की स्थितियां काफी हद तक मजबूत रहेगी। हाँ, मई के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे तो भी मजबूत रहेगी। क्या हो सकता है? नौकरी लगाने का काम करेंगे, जो ऑलरेडी नौकरी में उनको भी महत्वपूर्ण लाभ देंगे, प्रमोशन भी कराएंगे, ट्रांसफर भी कराएंगे, मनपसंद जगह भी दिलाएंगे, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे, एक से अधिक पदों की जिम्मेदारी भी दिला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो बहुत कुछ मिलेगा भाई। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ देंगे। सरकारी काम जिनके अटके हुए हैं उनको भी लाभ मिलेगा और पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता के व्यापार की स्थितियां बढ़िया होगी, पिता से संबंध भी बढ़िया होंगे। कुंडली का एकादश लाभ भाव जिसके स्वामी शनिदेव और 12वें भाव के स्वामी भी शनिदेव। देखिए, मैं यह नहीं कहता पैसा नहीं आता, पैसा आएगा, लेकिन खर्चे की व्यवस्था एडवांस बना के रखे, समय एडवांस बना के रखेगा। क्यों? क्योंकि इस भाव के और इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं, खर्च की व्यवस्था बना के रखेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो खर्च तो करना ही पड़ेगा, आप राजी होके करो या राजी ना होके करो, करना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा। 7.5 चल रही है, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके शनिदेव के
23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। धन के भाव के और भाग्य भाव के स्वामी मंगलदेव, इनकी स्थिति बढ़िया नहीं है। क्या करें? हनुमान जी महाराज की जितनी आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव और केतुदेव बहुत बड़ी धमाल मचा रखी है। कर्ज के कारण परेशान, शत्रुओं के कारण परेशान, रोगों के कारण परेशान। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, किसके लिए? राहुदेव के लिए। क्या कर रहे हैं? अप्रत्याशित खर्चे बढ़ा रहे हैं। और केतुदेव छठे भाव में बैठे हैं, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए, परिवार की खुशियां बढ़ाने के लिए, नौकरी में 4 चांद लगाने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।